लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और आज बिहार के चुनाव ने राहुल गांधी की राजनीति को बुरी तरीके से नकार दिया है। देश ने यह बता दिया है कि अगर आप विदेश में रहकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने की नीति पर काम करोगे तो हम आपको बुरी तरीके से नकार देंगे। अब आपकी वापसी का रास्ता लगभग असंभव है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी राजनीति में अगर वापसी करना चाहते हैं तो उनके लिए दो तीन तरीके हैं। उनके सहयोगी या उनके आसपास के गुलाम तो उन्हें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको तो किसी को राज्यसभा सीट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन फिर भी इस देश को एक विपक्ष की जरूरत है। अगर राहुल गांधी वो विपक्ष बनना चाहते हैं तो उनको दो तीन काम तो करने पड़ेंगे। पहला काम है इस देश के खिलाफ एजेंडे चलाने से बाज आना, भारत विरोधी नीतियां चलाने से बाज आना। जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है तो आपको अमेरिका का सहारा लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने से बाज आना होगा। आपको रुकना होगा कि भारत के कितने राफेल गिरे, क्योंकि आप ये पूछते हो देश से और ये देश को बुरा लगता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है एंटी हिंदू। आपकी छवि एक एंटी हिंदू की बन चुकी है। आपका हर काम हिंदुओं को बांटने में चलता है और तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं के खिलाफत में आपका हर काम चलता है। आप एक ऐसे तंत्र के साथ काम कर रहे हैं जो हिंदुओं को इस देश में एक मिनट भी नहीं चाहता, उनका भला तो बहुत दूर की बात है। तो अब जब तक आप एंटी हिंदू दिखते रहोगे, भारत का मेजॉरिटी वर्ग आपको स्वीकार नहीं करने वाला है। आप छोटी मोटी सफलता आपको मिल सकती है जिससे आप खुश हो सकते हो, लेकिन बड़ा वर्ग आपको स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा मुद्दा है आपको भारत को जातियों के रूप में देखना और विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसे स्ट्रेटजी पर काम करना जिसमें आप ये सोच रहे हो कि हिंदुओं को जात पात में बांटकर और मुस्लिमों को एक वर्ग के रूप में अपने साथ रखकर आप भारत की राजनीति में बहुत लंबे चले जाओगे। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यहां का हिंदू और कम से कम 60 से 70% तो इतना तो जाग चुका है कि उनके क्या भले का है और क्या बुराई का है। तो जब आप दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, जातिगत जनगणना के नाम पर, लोगों के जमीनों को दोबारा बांटने के नाम पर, या फिर एक तरीके से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो जातियों के आधार पर, कि आर्मी तक में आपने जाति की बात की है, बिहार में आपने जुडिशरी में भी जाति की बात करी है, आप हर कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तक में आप जातियों की बात करते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जातियों की बात करके आप देश की राजनीति में चल पाओगे, आप बहुत गलत फहमी में हो। और सबसे आखिरी मुद्दा है वो है भारत के मुद्दों से जुड़ना, विदेश में अपनी यात्राएं कम करना और भारत के अंदर रहना। मैं पिछले 1-1.5 साल से तो लगातार राहुल गांधी को देख रहा हूं। मैंने अब तक लोकसभा चुनाव के बाद, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप थोड़ा बहुत R&D आप भी करना चाहो तो आप भी करिए, लगातार 1 महीना भी राहुल गांधी भारत के अंदर नहीं रहे हैं। वो लगातार विदेशी दौरों पर रहते हैं और वो भारत के दौरे पर एक तरीके से आते हैं, विदेश में रहकर वो भारत का दौरा करते हैं। तो आपको भारत में टिकना होगा, भारत में रहना होगा, भारत के लोगों से जुड़ना होगा। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशॉप करने से राजनीति नहीं चलने वाली, भारत आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये बातें अगर आप मानकर चलना चाहते हो तो आप भारत की राजनीति में रिलेवेंट हो सकते हो, अन्यथा आप नकारे जा चुके हो और आपका भविष्य एकदम अंधकार में है।